हाय स्टूडेंट्स, माई सेल्फ मनीष कुमार फ्रॉम जयपुर। तो सबसे पहले आप सबका वेलकम है अपने चैनल ट्रिकी केमिस्ट्री बाई मनीष सर में। और आपसे बस एक ही रिक्वेस्ट है कि आप वीडियो को कंप्लीट देखिए। अगर वीडियो आपको अच्छे लग रहे हैं तो लाइक कीजिए और कमेंट्स कीजिए। अगर कोई और टॉपिक में आपको प्रॉब्लम आ रही है तो उसके लिए आप कमेंट कर सकते हैं और इस वीडियो के लिए भी आप कंप्लीट कमेंट कर सकते हैं, ठीक है। तो लास्ट क्लास में अपन ने मेन सेट समीकरण जो था उससे संबंधित कुछ न्यूमेरिकल पोर्शन कर लिया था। आज अपन जो टॉपिक स्टार्ट करेंगे वो यहाँ पर है विद्युत अपवर्तनीय चालकों में चालकत्व, ठीक है। सबसे पहले जो चालक है, चालक उसका मतलब क्या होता है? चालक का मतलब होता है जिसमें विद्युत धारा का प्रवाह होता है, जिसमें धारा जो है वो प्रवाहित हो सकती है, ठीक है। जैसे कि मैंने सॉलिड स्टेट वाले चैप्टर में ठोस अवस्था में भी आपको बताया था कि जो चालक मतलब जो चालक तरह के गुण होते हैं ना वो तीन प्रकार के हो सकते थे। चालक मतलब विद्युत के गुण तीन प्रकार के हो सकते थे, चालक, कुचालक और अर्धचालक। एक और हो सकता है वैसे अति चालक, लेकिन वो बहुत कम होता है। तो चालक का मतलब क्या हुआ? जिसमें विद्युत धारा का प्रवाह होता है। अब चालक जो होते हैं उनको दो भागों में बांटा हुआ है। एक तो कौन से चालक? एक तो होते हैं इलेक्ट्रॉनीय चालक। एक तो कौन से चालक होते हैं? इलेक्ट्रॉनीय चालक। और एक होते हैं आयनिक चालक। एक तो कौन से चालक होते हैं? इलेक्ट्रॉनीय। और इलेक्ट्रॉनीय चालकों या इलेक्ट्रॉनिक चालकों को ही धात्विक चालक बोलते हैं। इन्हीं का दूसरा नाम धात्विक चालक होता है। और इनका जो दूसरा नाम होता है वो होता है विद्युत अपवर्तनीय चालक। इनका जो दूसरा नाम होता है वो होता है विद्युत अपवर्तनीय चालक। अब मैं आपको इसके अंदर अंतर बता देता हूँ कि दोनों में क्या अंतर है। सबसे पहला, जैसा कि इसके नाम से पता लग रहा है कि वे पदार्थ जिनमें धारा का प्रवाह इलेक्ट्रॉनों के कारण होता है, वे पदार्थ जिनमें धारा का प्रवाह इलेक्ट्रॉनों के कारण होता है उनको बोलते हैं इलेक्ट्रॉनीय चालक या धात्विक चालक। और जिनमें धारा का प्रवाह आयनों की वजह से होता है, आयनों के कारण, तो उनको अपन बोलते हैं आयनिक चालक, ठीक है। धात्विक चालकों में कोई रासायनिक परिवर्तन नहीं होता क्योंकि धातु की सतह के ऊपर होते हैं मुक्त इलेक्ट्रॉन, तो वो गतिशील रहते हैं। लेकिन आयनिक चालक होगा या विद्युत अपवर्तनीय चालक होगा तो उनमें जैसे ही धारा का प्रवाह होगा तो उनमें रासायनिक परिवर्तन होते हैं, ठीक है। इनमें रासायनिक परिवर्तन होगा, इनमें नहीं होगा। इनमें धारा के वाहक कौन होते हैं? इलेक्ट्रॉन होते हैं, मुक्त इलेक्ट्रॉन। और इसमें कौन होते हैं? मुक्त आयन, ठीक है। यहाँ पर जैसे कि नाम से पता लग रहा है कि इसमें सभी धातुएं लेड और मरकरी को छोड़कर, सभी धातुएं लेड और मरकरी को छोड़कर जो है इलेक्ट्रॉनीय चालक होती हैं। और एक ग्रेफाइट भी इसमें याद रखना है आपको। ग्रेफाइट मतलब धातुएं और ग्रेफाइट, सभी धातुएं और जो ग्रेफाइट होता है ना, ग्रेफाइट, वो तो इसके अंदर आता है। और इसके अलावा अगर कोई यौगिक अम्ल है या क्षार है या फिर लवण है, अम्ल, क्षार या लवण, जैसे मान लो आपसे पूछा गया कॉपर सल्फेट किस प्रकार का है, जिंक सल्फेट किस प्रकार का है, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल H2SO4, ये सब के सब जो है कौन से प्रकार के चालक है? आयनिक चालक है। NaOH हुआ, ये सब, ठीक है। तो ये तो हुआ चालक किसे कहते हैं और चालक के कौन कौन से प्रकार हो सकते थे। सबसे पहले यहाँ पर जो चालकत्व है, मतलब कुछ यहाँ पर शब्द काम में लेंगे अपन, जिनमें से पहला शब्द यही आता है चालकत्व। क्या आता है? चालकत्व। इसको बोलते हैं कंडक्टेंस, सी से लिखते हैं इसको, ठीक है। या फिर अगर सीबीएसई बोर्ड के अकॉर्डिंग देखा जाए अगर इसको, तो सीबीएसई बोर्ड में इसको लिखा हुआ है जी। क्यों? क्योंकि इसमें जो है ना एक तरह से सी होता है ना, सी, उसमें अपन को कंफ्यूजन होता है कि सी को कंसंट्रेशन माने, सांद्रता माने या फिर चालकत्व माने, ठीक है। तो यहाँ पर अगर इसको समझे अपन तो चालकत्व की जो परिभाषा होती है उसको समझने के लिए आपको ये समझना होगा कि चालकत्व जो है वो होता क्या है। तो चालकत्व के नाम से पता लग रहा है कि धारा का प्रवाह होना, और प्रतिरोध के नाम से पता लगता है कि जिसकी वजह से रुकावट आती है, ठीक है। तो अगर जी के रूप में इसको लिखते हैं तो जी इक्वल टू क्या आ जाएगा? 1/r। और सी के रूप में लिखते हैं तो भी सी इक्वल टू 1/r। और इसका जो मात्रक होगा वो क्या हो जाएगा? ओम इनवर्स। इसका मात्रक ओम होता है इसलिए हो जाएगा ओम इनवर्स। और ओम इनवर्स को ही अपन बोलते हैं महो। ओम इनवर्स को ही महो बोलते हैं। और महो को ही जो ऐसा ही इकाई होती है उसमें बोलते हैं साइमेंस। क्या बोलते हैं? साइमेंस। तो एस से भी इसको लिखते हैं, ठीक है। तो इसकी परिभाषा बहुत साधारण सी हो गई। प्रतिरोध के व्युत्क्रम को चालकत्व कहते हैं। प्रतिरोध के व्युत्क्रम को चालकत्व कहते हैं, ठीक है। और इसका जो सूत्र होता है वो ये होता है, और इसका मात्रक भी मैंने बता दिया आपको। दूसरे नंबर का जो शब्द है हमारे पास वो है चालकता, और जिसका दूसरा नाम होता है विशिष्ट चालकत्व, ठीक है।
दूसरा नाम है इसका ये। बाकी अपन को चालकता से ही पूछा जाता है ज्यादातर, और इसको जो प्रदर्शित करते हैं अपन वो करते हैं कप्पा से, मतलब के की जैसे होता है ये, के की जैसे कप्पा बोलते हैं इसको, कप्पा। ठीक है, तो चालकता जो होती है, चालकता बराबर होता है 1 बटा प्रतिरोधकता। क्या होता है? 1 बटा प्रतिरोधकता। तो चालकता को अपन ने लिखा है कप्पा से और प्रतिरोधकता को लिखते हैं रो से। तो इसकी परिभाषा क्या हो गई? प्रतिरोधकता के व्युत्क्रम को चालकता कहते हैं। प्रतिरोधकता के व्युत्क्रम को चालकता कहते हैं। दूसरे रूप में क्या कह सकते हैं? प्रतिरोधकता को विशिष्ट प्रतिरोध बोलते हैं। विशिष्ट प्रतिरोध, तो विशिष्ट प्रतिरोध के व्युत्क्रम को चालकता या विशिष्ट चालकत्व कहते हैं। विशिष्ट प्रतिरोध भी बोल सकते थे इसको। विशिष्ट प्रतिरोध का व्युत्क्रम भी क्या कहलाता है? चालकता कहलाता है। फिर इसका जो मात्रक था वो था ओम इंटू मीटर। क्या था? ओम इंटू मीटर। तो ओम इनवर्स और मीटर इनवर्स इसका मात्रक हो जाएगा, जिसको ऐसे भी लिख सकते हैं महो मीटर इनवर्स, या फिर ऐसे भी लिख सकते हैं साइमेंस मीटर इनवर्स। ठीक है, तो इस तरीके से अपने पास दो जो शब्द थे उनकी परिभाषाएं मैंने आपको बता दी है। अब अपन इससे संबंधित कुछ चीजें और देखते हैं। जैसे हम जानते हैं कि किसी चालक तार का प्रतिरोध, किसी चालक तार का जो प्रतिरोध होता है ना, प्रतिरोध, वो उस चालक तार की लंबाई के समानुपाती होता है। किसी भी चालक तार का जो प्रतिरोध होता है ना, प्रतिरोध, वो उस चालक तार की लंबाई के समानुपाती होता है और अनुप्रस्थ काट के क्षेत्रफल के व्युत्क्रमानुपाती होता है। अनुप्रस्थ काट के क्षेत्रफल के व्युत्क्रमानुपाती होता है। आपने ये 10th क्लास में भी पढ़ रखा है। ठीक है, और r बराबर जब इसको लेंगे अपन इधर तो हो जाएगा आप रो एल अपॉन ए। ठीक है, इसको याद रखने का तरीका हुआ रोले बाई ए, मतलब कोई भी जो लड़की है उसको बाई बोल देते हैं, बाई, तो ऐसे बोल सकते हैं रोले बाई ए, मतलब रोती रह तू बाई, तो रोले बाई ए। ठीक है, तो यहां से क्या आ जाएगा? ओम जो इस सॉरी महो इक्वल टू क्या आ जाएगा? आर इंटू ए अपॉन एल, ये आ जाएगा। आर का जो मात्रक है वो क्या हो जाएगा? आर का मात्रक था ओम, क्षेत्रफल का मात्रक होता है मीटर स्क्वायर और लंबाई का मात्रक होता है मीटर। 1 मीटर से 1 मीटर कैंसिल, तो रो का मात्रक अभी मैंने बताया था आपको ओम इंटू मीटर, इसीलिए कप्पा का मात्रक हो गया था ओम इनवर्स मीटर इनवर्स। ठीक है, अब अपन जो फॉर्मूला है ये वाला फॉर्मूला, यहां से रो की वैल्यू जो है ना इसमें रख देते हैं। कप्पा इक्वल टू क्या था अपने पास? 1 अपॉन रो। तो कप्पा इक्वल टू यहाँ पे 1 अपॉन रो जो है ना उसकी वैल्यू अगर रखें यहाँ पर, तो देखो ये जो एल है, एल मतलब आर और ए तो नीचे आ जाएंगे और एल ऊपर चल जाएगा। इसको मैं ऐसे 2 टुकड़ों में लिख रहा हूं ऐसे। भाई अगर रो की वैल्यू रखेंगे तो आर ए तो नीचे आएंगे और एल ऊपर चल जाएगा, तो 1 अपॉन आर और एल अपॉन ए। ठीक है, अभी अपन ने लिखा था 1 अपॉन आर को जी या फिर सी लिख सकते हैं। ठीक है, और ये जो है ना ये एल अपॉन ए, इसको बोलते हैं जी स्टार। राजस्थान बोर्ड की बुक में देखोगे तो इसकी जगह पे लिखा हुआ है एक्स। क्या लिखा हुआ है? एक्स। तो एक ही बात है ये। और जी स्टार जो है उसको बोलते हैं सेल स्थिरांक। क्या बोलते हैं? सेल स्थिरांक। तो आपसे ऐसे कहा जाएगी सेल स्थिरांक कैसे ज्ञात करेंगे? तो यहां पर जी स्टार बराबर क्या आ गया अपने पास? एल अपॉन ए। तो लंबाई और क्षेत्रफल का अनुपात सेल स्थिरांक कहलाता है। ठीक है, अगर आपसे मात्रक पूछा जाए जी स्टार का, अगर सेल स्थिरांक का मात्रक पूछा जाए तो मात्रक क्या होगा इसका? मात्रक क्या हो जाएगा इसका? मीटर इनवर्स। अगर अपन सेंटीमीटर में ले रखा है तो सेंटीमीटर इनवर्स। जैसे अगर अपन इसको लिया मीटर में और अपॉन में क्या आ गया? मीटर स्क्वायर। 1 मीटर से 1 मीटर कैंसिल हो गया, तो मीटर इनवर्स या फिर सेंटीमीटर इनवर्स। ठीक है, ये भी पूछा हुआ है क्वेश्चन कि सेल स्थिरांक की इकाई क्या होती है। फिर उसके बाद में देखो इसी को और दूसरे रूप में अपन चेंज कर सकते हैं। वो कौन सा हुआ? तो यहां से जो जी स्टार है, जी स्टार का फॉर्मूला क्या आ गया? कप्पा अपॉन जी, यही आया। हिंदी में बोलते तो क्या बोलते हैं इसको? कप्पा तो होती है चालकता, बटा में आ जाएगा चालकत्व। वैसे बोल सकते हैं चालकता और चालकत्व का अनुपात हमेशा स्थिर रहता है। चालकता और चालकत्व का अनुपात हमेशा स्थिर रहता है, मतलब वो किसके बराबर है? सेल स्थिरांक के बराबर। फिर उसके बाद में हम जानते हैं कि जी बराबर होता है 1 अपॉन आर। अभी बताया था मैंने, जी बराबर होता है 1 अपॉन आर। तो देखो ये जो जी है उसकी जगह पे क्या लिख दे? 1 अपॉन आर। तो 1 नीचे और आर ऊपर। तो अपने पास जो सेल स्थिरांक का दूसरा फॉर्मूला है ना वो ये आ जाएगा जी बराबर कप्पा इंटू आर। इसको हिंदी में क्या लिख सकते हैं अपन? लैंग्वेज में लिखे तो सेल स्थिरांक बराबर क्या आ जाएगा? चालकता इंटू प्रतिरोध।
चालकता इनटू प्रतिरोध। ये सभी फॉर्मूले जो है ना बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, इनसे संबंधित क्वेश्चन जो है वो बोर्ड में आते हैं। तो सहल स्थिरांक की गणना अपन दो सूत्रों के द्वारा कर सकते हैं। आपको ये देखना होगा कि न्यूमेरिकल में आपको जो मान है ना वो कौन से दे रखे हैं। जैसे प्रतिरोध और चालकता दे रखी है तो दोनों का गुणा कर दो, अपने पास क्या आ जाएगा, सहल स्थिरांक आ जाएगा। ऐसे ही चालकता और चालकत्व दे रखे हैं तो इनका अनुपात ले लो तो सहल स्थिरांक आ जाएगा। ठीक है, तो ये हुआ अपने पास सेकंड नंबर का। और यहाँ पर फॉर्मूले आपको ये ध्यान रखने हैं सारे। इस तरीके से अपन ने जो है अभी कौन कौन सी इकाइयां देख ली है, चालकत्व और चालकता। अब अपन तीसरी इकाई पे आते हैं। तीसरी जो इकाई होती है वो कौन सी होती है, तो तीसरी इकाई होती है मोलर चालकता। कौन सी होती है, मोलर चालकता। और मोलर चालकता को लिखते हैं लैम्डा एम। क्या लिखते हैं, लैम्डा एम। ठीक है, अगर मोलर चालकता की परिभाषा लें तो उससे पहले एक बार मैं इसका सूत्र लिख देता हूं, उससे आपको परिभाषा जो है वो आसानी से पता लग जाएगी। यहां पर देखो इसका सूत्र ये है, इसको अपन दूसरे रूप में भी चेंज करेंगे तो परिभाषा देखो क्या हो गई। ये क्या थी, चालकता, ये V है आयतन, और किसमें ले रखा है, मिलीलीटर में। ठीक है, तो परिभाषा सुनो ध्यान से। मोलर का मतलब वो मोल, मोलर का मतलब वो मोल, मतलब मोलरता के रूप में ले रखा है, मोल प्रति लीटर के रूप में ले रखा है। ठीक है, तो मोल प्रति लीटर में यहाँ पर ये 1000 ml है, तो 1000 ml का मतलब 1 लीटर ही होता है। ठीक है, तो परिभाषा सुनो। किसी वैद्युत अपघट्य के 1 मोल में उपस्थित, किसी वैद्युत अपघट्य के 1 मोल में उपस्थित आयनों द्वारा, 1 मोल में उपस्थित आयनों द्वारा उत्पन्न की गई चालकता, या जो 1 मोल किसी वैद्युत अपघट्य के 1 मोल को V मिलीलीटर में घोलने पर, इस तरीके से याद रखो, V ml में घोलने पर आयनों द्वारा उत्पन्न की गई चालकता को मोलर चालकता कहते हैं। फिर बता रहा हूं मैं, ध्यान से सुन लेना। ये मैं कह रहा हूं कि किसी वैद्युत अपघट्य के 1 मोल को V मिलीलीटर, किसी वैद्युत अपघट्य के 1 मोल को V मिलीलीटर आयतन में घोलने पर आयनों द्वारा उत्पन्न की गई चालकता को, आयनों द्वारा उत्पन्न की गई चालकता को मोलर चालकता कहते हैं, मोलर चालकता कहते हैं, जिसको अपन ने सूत्र अभी लिखा है ये। फिर हम जानते हैं कि जो C होता है ना, C मतलब सांद्रता जो होती है वो होती है 1/V। सांद्रता क्या होती है, 1/V। तो यहां से V बराबर क्या आ जाएगा, 1/C। ठीक है, तो इसमें सूत्र में क्या चेंज कर देंगे अपन, सूत्र में चेंज कर देंगे लैम्डा m बराबर क्या हो जाएगा, कप्पा अपॉन C। ठीक है, अब कभी कभी तो सूत्र जो है ना अपन ये वाला काम में लेते हैं और कभी कभी जो है यहाँ पर 1000 से गुणा कर देते हैं। तो ये कैसे पता चलेगा कि 1000 से गुणा करना है या नहीं करना है। बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज बता रहा हूं मैं, इसमें यूनिट कन्वर्जन का नियम लगेगा, यूनिट कन्वर्जन का मतलब इकाइयों का एक दूसरे में रूपांतरण का नियम लगेगा यहाँ पर। तो देखो इसकी शॉर्ट ट्रिक सिंपल सी है कि कप्पा अगर आपको दे रखा है साइमेंस सेंटीमीटर इनवर्स में, तब आप 1000 से गुणा करना है, और अगर ये दे रखा है साइमेंस मीटर इनवर्स में तो 1000 से गुणा नहीं करना है। मतलब अगर ये हुआ तो सूत्र ये है, और इस रूप में अगर दे रखा है तो लैम्डा m बराबर क्या हो जाएगा, कप्पा अपॉन C। इतना ही सूत्र लगेगा इसके अंदर अगर साइमेंस मीटर इनवर्स में दे रखा है तो। ठीक है, अब मैं एक बार इसकी इकाई बता देता हूँ, फिर उसी के अनुसार अपन जो इकाइयों का अंतर परिवर्तन है वो भी देख लेंगे। तो देखो कप्पा की इकाई क्या बताई थी अभी, ओम इनवर्स और मीटर इनवर्स। सांद्रता किसके रूप में ले रखी है, मोलरता के रूप में। तो मोल प्रति लीटर, और प्रति लीटर को बोल सकते हैं मीटर क्यूब। प्रति को हटा देंगे तो माइनस हो जाएगा, मोल प्रति लीटर, और प्रति लीटर का मतलब हो गया मीटर क्यूब। प्रति को हटा दिया तो -3 हो गया, -3 से इसको कैंसिल कर दिया तो 2 आ गया यहाँ पर। तो इकाई क्या आ गई अपने पास, ओम इनवर्स मीटर स्क्वायर मोल इनवर्स। ओम इनवर्स मीटर का ऊपर गया तो स्क्वायर और मोल का इनवर्स। इसी को किस रूप में लिख सकते हैं, महो, मीटर स्क्वायर मोल इनवर्स। देखो इसमें और इसमें तो कंफ्यूजन ही नहीं होगा, इसको उल्टा लिख दिया इसलिए इनवर्स हट गया इसका, ऐसे याद रखो इसको। अरे इसको उल्टा लिख दिया, MHO लिख दिया इसको, तो इसका इनवर्स हट गया। ठीक है, बाकी तो ठीक है ही। ऐसा ही मात्रक पूछे आपसे, ऐसा ही मात्रक, तो ऐसा ही मात्रक में इसमें S आ जाएगा, S m स्क्वायर मोल इनवर्स। ठीक है, इस तरीके से। जैसे अगर मान लो आपको ऐसे कहा गया है एक S m स्क्वायर मोल इनवर्स दे रखा है, इसको S सेंटीमीटर स्क्वायर मोल इनवर्स में चेंज करना है। ठीक है, तो देखो करना क्या पड़ेगा, S की जगह पे S है, साइमेंस की जगह साइमेंस है, मोल इनवर्स की जगह मोल इनवर्स है।
मीटर को सेंटीमीटर में कन्वर्ट कर रहे हैं, तो 1 मीटर इक्वल टू 100 सेंटीमीटर। 1 मीटर में 100 सेंटीमीटर होते हैं, तो मीटर कितनी बार है? 2 बार। तो 100 इंटू 100 हो गया, 100 इंटू 100 हुआ तो क्या आ जाएगा यहाँ पे 10 की घात 4। ये हो गया, बस ये यूनिट कन्वर्जन हो गया। अगला जो है ना वो है कि अगर ये ऐसे दिया होता, ऐसे दिया होता ये, और आपसे ऐसे पूछते हैं तो इसका उल्टा हो गया, उल्टा हो गया तो क्या हो जाएगा 10 की पावर -4। तो ये बस यूनिट कन्वर्जन है, इसके अंदर कोई दिक्कत ही नहीं है, बहुत आसान सा है। ये मात्रक पूछा हुआ है, इस फॉर्मूले से न्यूमेरिकल भी पूछे हुए हैं, ठीक है। तो मोलर चालकता की परिभाषा याद होनी चाहिए, इसका जो सूत्र होता है वो याद होना चाहिए, सूत्र में 1000 से कब गुणा करते हैं वो ध्यान होना चाहिए, और इसकी जो इकाइयों का जो अपन ने आदान प्रदान देखा है कि कौन सी इकाई किसमें बदल सकती है, ये भी याद होना चाहिए। चौथे नंबर की जो इकाई अंतिम इकाई है उसको और देख लेते हैं, फिर ये जो टॉपिक है वो खत्म हो जाएगा। चौथे नंबर की जो इकाई होती है वो होती है तुल्यांकी चालकता। तुल्यांकी चालकता जिसको लिखते हैं लैम्डा ई से, तुल्यांकी चालकता इसको लिखते हैं लैम्डा ई से, ठीक है। बिल्कुल सेम टू सेम होता है ये, लैम्डा ई बराबर भी कप्पा इंटू वी ml में होता है। परिभाषा में कुछ भी ज्यादा चेंज नहीं होगा, कप्पा अपॉन सी आ जाएगा, लेकिन ये जो सी है, सी मतलब यहाँ पर जो कप्पा अपॉन सी है, सी का मतलब है नॉर्मलता, सी का मतलब क्या है यहाँ पर नॉर्मलता। वैसे देखो आपको इसको ज्यादा विशेष रूप से याद रखने की जरूरत नहीं है, क्योंकि ये जनरली पूछते नहीं है एग्जाम में, मोलर चालकता तक ही अपने सिलेबस में दे रखा है। वैसे ये मैं आपको एडिशन बता रहा हूँ बस ऐसे ही। तो देखो आपको अगर इसकी इकाई पता लगानी है, इसकी इकाई, तो इसकी इकाई क्या थी? ओम इनवर्स, और यहाँ पर अपन ने क्या लिखा था? मीटर स्क्वायर, मीटर स्क्वायर। तो मोल इनवर्स जो आ रहा था ना मोल, उसमें इसमें मोल नहीं आता क्योंकि इसमें आते हैं ग्राम तुल्यांक। तो आप यहाँ पे क्या लिख दोगे? ग्राम इक्विवेलेंट इनवर्स। हिंदी में लिखोगे तो ये ओम, ये मीटर स्क्वायर, यहाँ पर आ जाएगा ग्राम तुल्यांक। आप केवल इतना याद रखो बस कि जो मोलर चालकता होती है उसमें जहां पर मोल शब्द काम में लेते हैं ना, मोल, बस उसकी जगह ये वाला शब्द काम में लेते हैं, चाहे वो परिभाषा हो जाए इसे। जैसे 1 मोल विद्युत अपघट्य बोल रहे थे, उसकी जगह पे क्या बोल देंगे? 1 ग्राम तुल्यांक। बस जहां जहां पे मोल शब्द काम में लिया था वहां पे क्या आ जाएगा? ग्राम तुल्यांक आ जाएगा, ठीक है। बस इंपॉर्टेंट जो चीज है ना वो है कि लैम्डा एम और लैम्डा ई में क्या संबंध होता है। लैम्डा एम और लैम्डा ई में जो संबंध होता है ना वो क्या होता है, इससे न्यूमेरिकल जो है वो पूछा हुआ है, लैम्डा एम और लैम्डा ई में संबंध पे, ठीक है। तो उससे पहले आपको पता होना चाहिए कि नॉर्मलता और मोलरता में क्या संबंध होता है। तो नॉर्मलता बराबर होती है मोलरता इंटू संयोजकता फैक्टर, या फिर संयोजकता याद रख सकते हो ऐसे, वैलेंसी फैक्टर होता है मतलब ये मैंने आपको विलियन वाले चैप्टर में बता रखा है, वहां से आप इसको देख सकते हैं। तो देखो जो नॉर्मलता है इसको एन से लिखते हैं, मोलरता जो है उसको एम से लिखते हैं, वैलेंसी फैक्टर को मान लो मैंने एन से लिख दिया, एन से, ठीक है। तो जब भी संबंध याद करना हो तो हमेशा याद रखना कि जब भी संबंध याद करना हो तो अनुपात याद करते हैं, अनुपात याद करते हैं। तो कप्पा अपॉन एम, एम का मतलब मोलरता, और लैम्डा ई बराबर कप्पा अपॉन नॉर्मलता, लेकिन उस नॉर्मलता को मैं लिख रहा हूं मोलरता इंटू संयोजकता, नॉर्मलता को मोलरता इंटू संयोजकता, ठीक है। अब आप इन दोनों का अनुपात ले लो, इससे ये कैंसिल हो गया भाई, ये वैल्यू कैंसिल हो गई इससे, और ये अपॉन के अपॉन में है तो कहां चल जाएगा? ऊपर। तो लैम्डा एम अपॉन लैम्डा ई बराबर क्या आ गया? एन, क्या आ गया? एन, ठीक है। ये अपॉन के अपॉन में है इसलिए क्या चल जाएगा? ऊपर चल जाएगा। तो सूत्र क्या आ गया? लैम्डा एम बराबर, लैम्डा ई को इधर ले जाओ तो लैम्डा ई इंटू एन आ गया, ठीक है। या फिर लैम्डा ई इक्वल टू लेंगे अगर तो लैम्डा एम अपॉन एन हो जाएगा। एन क्या है यहाँ पर? संयोजकता। तो अगर आपको लैम्डा एम का मान दे रखा हो तो लैम्डा ई ज्ञात कर सकते हो, और एन का मान दे रखा हो मतलब ई का मान दे रखा हो तो ये भी ज्ञात कर सकते हो। जैसे एक बार बोर्ड में क्वेश्चन पूछा था कि AlCl3 की जो मोलर चालकता और तुल्यांकी चालकता होती है उसमें क्या संबंध होता है। तो देखो AlCl3 में एल्यूमिनियम पे +3 चार्ज है और Cl पे देखोगे तो -3 है, इसका मतलब इसका मान कितना हो गया? 3। तो लैम्डा ई बराबर लैम्डा एम अपॉन 3। अगर आपको लैम्डा एम का मान दे दे तो आप याद कर सकते हो इसको। ऐसे ही अगर MgCl2 दिया होता तो क्या आ जाता? लैम्डा ई बराबर लैम्डा एम अपॉन 2। ऐसे ही KCl दिया होता तो अपने पास आ जाता लैम्डा ई बराबर लैम्डा एम, क्योंकि अपॉन में क्या आता? 1 आता, 1, ठीक है। तो मैंने आज की क्लास में आपको 4 चीजें बताई है, एक तो चालकत्व, एक चालकता, एक मोलर चालकता और एक तुल्यांकी चालकता।
आपको सूर्य की 3 इकाइयों के बारे में पूरा विस्तार से पता होना चाहिए। फिर अगली क्लास में अपन इनको प्रभावित करने वाले कारक देखेंगे। मोलर चालकता के बाद तुल्यांकी चालकता में मैंने आपको बताया है कि नॉर्मलता मतलब जो मोल आ रहा था उसकी जगह ग्राम तुल्यांक शब्द काम में लेना है आपको, और नॉर्मलता जो है ना वो मोलरता और जो संयोजकता होती है उसका गुणनफल होती है। और जब अपन इनका संबंध ज्ञात करते हैं, दोनों का अनुपात ज्ञात करते हैं, इस तरीके से अपन ने संबंध उत्पन्न कर लिया। अलग अलग 3 एग्जाम्पल अपन ने ले लिए, और एग्जाम्पल भी आ सकते हैं। केवल परिवर्तन किसमें होगा? संयोजकता में परिवर्तन होगा। तो इस प्रकार अपन ने आज जो है विद्युत अपघटनी चालकों में चालकत्व को समझ लिया है। नेक्स्ट क्लास में इससे इनको प्रभावित करने वाले कारक देखेंगे, और हो सका तो अपन इनसे रिलेटेड जो न्यूमेरिकल है उस पोर्शन को भी देखेंगे। तो आपको वीडियो कैसा लगा इस पे लाइक कीजिएगा, कमेंट्स कीजिएगा, और चैनल पे अगर पहली बार आप आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।